इनइक्वालिटी चैप्टर है टाइप 1 बिना कॉमा के। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन करने के बाद इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 इस तरफ भी है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। इन 9 क्वेश्चन को करने के बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे बन जाएंगे आराम से। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर कथन दिया है और नीचे निष्कर्ष। ऐसा ही सभी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखते हैं यहाँ हम निष्कर्ष से पहले देखते हैं कि निष्कर्ष से देख के फिर इस निष्कर्ष को स्टेटमेंट मतलब कथन में वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है निष्कर्ष मतलब जे ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, मतलब जे से ए की तरफ हमें चलना है। तो जे से ए की तरफ हमने चला और हर गेट पे बराबर आना चाहिए। तो हर गेट पर बराबर आ रहा है, तो जे से ए हम पहुंच गए, मतलब ये कथन जो है राइट है। ठीक है, और यहाँ एक्स से ए चलना है सेकंड वाले स्टेटमेंट में, सॉरी सेकंड वाले कंक्लूजन में। ये कंक्लूजन है ये दोनों, और ऊपर वाला स्टेटमेंट है। तो यक्स से ए की तरफ चलना है। यक्स से ए की तरफ हम जा रहे हैं, और यक्स से ए की तरफ कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कंक्लूजन है उसमें बराबर नहीं है। तो यक्स से जे गए, जे से यन, यन से ए, एक गेट पे बराबर नहीं है। तो यक्स से ए ये भी सही हो जाएगा, मतलब दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर है निष्कर्ष कंक्लूजन। ए से बी की तरफ हमें चलना है। ए से जेड पहुँच गए, जेड से बी पहुँच गए, मतलब ए से बी हम पहुँच गए, तो ये कंक्लूजन सही। इधर सेकंड वाले कंक्लूजन में जेड से एम की तरफ चलना है। जेड से एम की तरफ हमें चलना है। जेड से बी गए, पहुँच गए। बी से एम नहीं जा सकते, क्योंकि इधर पे जो है गेट बंद है, क्लोज गेट है। तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। ए से एस की तरफ चलना है। ए से एस की तरफ, ए से हम एम पे पहुंच गए, एम से ई, ई से एस की तरफ। अब हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारा एक ईदर आर कॉन्सेप्ट होता है। ईदर और का कॉन्सेप्ट होता है, उसका ये मतलब दो उसमें कंडीशन होते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट वाला कंडीशन है इसमें कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर एलिमेंट सेम है, ठीक है, हमें चेक करना होता है एलिमेंट अगर सेम मिल गया क्वेश्चन में, ठीक है, और एलिमेंट सेम मिल गया, उन दोनों कंक्लूजन में कम से कम एक में बराबर होना चाहिए। दोनों कंक्लूजन में से किसी एक में बराबर होना चाहिए। किसी एक में इक्वल टू मतलब बराबर होना चाहिए। फिर दोनों कंक्लूजन को हमें मर्ज करना होता है। तीसरा स्टेप है सॉल्व करने का। पहले ये दोनों चेक कर लिए, ये दोनों अगर है तो तीसरा क्या करेंगे कि हमें इन दोनों कंक्लूजन को मर्ज करना है। तो a@s और a=s को मर्ज करेंगे, तो a ग्रेटर देन s और a=s को मर्ज करेंगे, तो ये हो जाएगा a ग्रेटर देन r इक्वल टू s। अगर अब हम इसे वेरीफाई कराएंगे स्टेटमेंट में, तो a ग्रेटर देन r इक्वल टू s अगर स्टेटमेंट में वेरीफाई हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन में दिया होगा सी ऑप्शन, वो वाला ऑप्शन, मतलब कि इधर
फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, वो वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो हम लोग वेरीफाई करा लेते हैं। ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू एस वेरीफाई कराना है। तो यहाँ ए है, यहाँ एस है। ए से हम लोग एम पे पहुँच गए, एम से ई, ई से एस पे, और हर गेट पे बराबर है, तो ये वाला वेरीफाई हो जाएगा। मतलब इसका जो ऑप्शन सी होता है, इधर ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वहाँ पे, इधर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ऐसे ऑप्शन में दिया होगा, यही ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन 4 चेक कर लेना है। क्वेश्चन 4 करना है, डी से यू की तरफ चलना है। डी से यू की तरफ, डी से हम लोग यू की तरफ नहीं जा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब यू से डी की तरफ, यू से डी की तरफ हमें चलना है। यू से डी की तरफ हम पहुंच भी गए, और किसी एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, तो किसी एक गेट पे बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है, फिफ्थ वाला हम चेक कर लेते हैं। फिफ्थ वाला है, ए से एस की तरफ होना चाहिए। ए के एस की, मतलब ए से एस की तरफ चलना है। ए से टी की तरफ है, टी से बी, बी से एस, हम लोग पहुंच गए ऐसे, और बराबर भी हर गेट पे है, तो ये वाला सही हो जाएगा। यू से टी की तरफ, यू से हम किधर भी नहीं जा सकते हैं, पहले ही गेट पे, जो पहला ही गेट है वो क्लोज गेट है, तो यू से टी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सी से हम लोग कंक्लूजन देखेंगे पहले। तो फर्स्ट कंक्लूजन है जी से डी, जी से डी की तरफ चलना है। तो जी से डी की तरफ जाने के लिए हमें इधर से इधर जाना पड़ेगा। तो पहला ही गेट क्लोज है, तो जी से डी हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। डी से जी की तरफ चलना है, डी से जी की तरफ भी नहीं जा सकते, पहला ही इधर चलना पड़ेगा, तो पहला ही गेट जो है क्लोज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लग रहा है, इधर आर कंसेप्ट का जो इधर आर कंसेप्ट है, जो इधर आर कंसेप्ट है, उसका जो है यहाँ पे जो लग रहा है, वो वाला फर्स्ट क्या कहते हैं उसे, वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। ये वाला फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, ये सेकंड। ठीक, तो इसमें हमें चेक करना होता है कब इधर और कंसेप्ट सेकंड होगा। तो हम लोग पहले देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, और दूसरा है कि तीनों सिंबल प्रेजेंट हो, तीनों सिंबल मतलब ग्रेटर देन भी हो। ठीक, मतलब सॉरी, ग्रेटर देन भी हो, लेस देन भी हो, और इक्वल टू भी हो। ठीक, और एलिमेंट सेम हो, तीनों सिंबल प्रेजेंट हो। ठीक, और फिर अगर ये दोनों मतलब दोनों कंडीशन वेरीफाई कर जाती हैं, तो हमारा तीसरा कंडीशन होगा चेक करने का, तीसरा मतलब स्टेप होगा कि हम दोनों को इंडिविजुअली मतलब एक एक करके वेरीफाई कराएंगे, फर्स्ट कंक्लूज़न को और सेकंड कंक्लूज़न को इसमें स्टेटमेंट में। तो अगर फर्स्ट कंक्लूज़न भी गलत हो जाता है और सेकंड कंक्लूज़न भी गलत हो जाता है, वेरीफाई कराने में फर्स्ट कंक्लूज़न भी गलत हो जाए और सेकंड कंक्लूज़न भी गलत हो जाए, जैसे अभी हमने कराया था, जी से डी की तरफ जाना था, जी से डी की तरफ भी क्लोज है, और डी से जी की तरफ भी क्लोज है, तो दोनों कंक्लूज़न गलत हो गए। तो अगर दोनों कंक्लूज़न गलत हो जाएंगे, तो यहाँ इधर आर कंसेप्ट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, वेरीफाई हो जाएगा। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। यहाँ पे एच से, आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें एच से बी की तरफ चलना है, एच से बी, एच से एम गए, एम से एफ, एफ से ए नहीं जा सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब एच से ए की तरफ चलना है, नहीं सॉरी, ए से एच की तरफ चलना है। तो
ए से एफ गए, एफ से एम नहीं जा सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि शायद इधर और कंसेप्ट का जो सेकंड वाला कंडीशन होता है, सेकंड कॉन्सेप्ट है इधर और कॉन्सेप्ट का, वो वाला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एच यहाँ भी है, एच यहाँ पे भी है, एलिमेंट सेम लग रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो बी है, यहाँ ए है, तो आप स्टेटमेंट में देख लें कि ए इक्वल टू बी है, मतलब ए जो है बी के बराबर है। अगर हम यहाँ ए की जगह बी रख दें या यहाँ पे बी की जगह ए रख दें तो हमारा एलिमेंट सेम हो जाएगा। अगर हम इसे ऐसे लिख देते हैं एच ग्रेटर देन ए और सेकंड कंक्लूजन बना दें एच यहाँ पे एच लेस देन आर इक्वल टू ए, तब भी हमारा कंक्लूजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि ए इक्वल टू बी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो है एलिमेंट सेम दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, ठीक है। तो हमें मतलब चेक कर लेना है, चाहे तो ए यहाँ पुट करके बी की जगह ए पुट करके या ए की जगह बी पुट करके हमें चेक करना है। तो हम लोग ऐसे ही चेक कर लेते हैं, एस से ए हम लोग नहीं जा सकते, एम गए, एफ से ए नहीं जा सकते, ए से एच भी नहीं जा सकते, ए से एफ पे गए, एफ से एम से एच, तो एलिमेंट सेम हो गया। तो यहाँ पर इधर और कॉन्सेप्ट का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो फॉलो हो सकता है। तो एलिमेंट सेम हो गए, ठीक है। हमें देखिए लेस देन एच से यहाँ पर ग्रेटर देन हो गया, लेस देन नहीं सॉरी ग्रेटर देन हो गया, और यहाँ एच लेस देन हो गया और इक्वल टू हो गया, मतलब तीनों सिंबल भी मिल गए और दोनों कंक्लूज़न हमने वेरीफाई कराया, तो दोनों कंक्लूज़न जो है रॉन्ग भी हो गए। तो दोनों कंक्लूज़न रॉन्ग होने के बाद हमारा इधर और कॉन्सेप्ट वेरीफाई हो गया, इधर और कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग गया, ठीक है। जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट होता है इधर और कॉन्सेप्ट का सेकंड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर कथन दिया गया है, निष्कर्ष को देखकर कथन में वेरीफाई कराएंगे। तो पहला निष्कर्ष है टी ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। सेकंड निष्कर्ष है जो आर ग्रेटर देन पी। अब दोनों कथन को मतलब निष्कर्ष को हम लोग वेरीफाई करेंगे स्टेटमेंट में, मतलब कथन में। तो हम लोग यहाँ देखेंगे टी इक्वल टू आर है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष में देखेंगे कि हमारा जो निष्कर्ष है उसमें एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो हमारे मन में मतलब ये ख्याल आएगा कि शायद यहाँ पर इधर और कॉन्सेप्ट लग सकता है। फिर उसके बाद हम इधर और कॉन्सेप्ट को मन में रख कर ये चेक करेंगे कि इधर और कॉन्सेप्ट का जो सेकंड स्टेप होता है वो फॉलो कर रहा है या नहीं। तो उसका सेकंड स्टेप होता है कि फर्स्ट स्टेप होता है एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो एलिमेंट तो सेम हो गए, लेकिन सेकंड स्टेप जो है कि तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है टी वो यहाँ पर ग्रेटर देन है, और जबकि टी इक्वल टू आर है, तो यहाँ समझ लीजिए अगर टी है तो यहाँ पर भी टी ग्रेटर ही है, तो तीनों सिंबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर इधर और कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो हम इसे नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे नॉर्मली मतलब चेक कर लेंगे। तो टी से पी की तरफ चलना है और हर गेट पर बराबर होना चाहिए। तो टी इक्वल टू आर और आर ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ए और ग्रेटर दैन मतलब ए ग्रेटर दैन पी। तो यहाँ से टी से पी तो पहुँच गए, और लेकिन हर गेट पर बराबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सेकंड कंक्लूजन चेक करेंगे, आर से पी की तरफ चलना है, तो आर से हम ए पे आ गए, ए से पी पे आ गए, तो ये वाला सही हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर कथन है निष्कर्ष। फिर हम निष्कर्ष चेक करेंगे कथन में। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर पहला जो निष्कर्ष है वो P ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम है, और सेकेंड वाला जो निष्कर्ष है वो P, यहाँ पर जो पहला वाला निष्कर्ष था P ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम है, सेकेंड वाला निष्कर्ष P लेस देन आर इक्वल टू एम है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एलिमेंट सेम है,
ठीक है, तो इधर और कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड स्टेप, मतलब इधर और कॉन्सेप्ट का जो सेकेंड स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है एलिमेंट से, दूसरा स्टेप होता है कि तीनों सिंबल प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि तीनों सिंबल प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर P एक जगह ग्रेटर देन है, एक जगह लेस देन है और एक जगह इक्वल टू है। ठीक है, लेकिन देखिएगा कि P जो है यहाँ पर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, P यहाँ लेस देन और इक्वल टू है, इक्वल टू दोनों जगह हैं, जबकि हमें तीन ही सिंबल चाहिए। है तो तीन ही सिंबल, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, लेकिन इक्वल टू दोनों जगह है। ठीक है, जबकि हम तीसरा स्टेप जानते हैं कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। हम लोग जब तीसरा स्टेप फॉलो करवाएंगे तो दोनों कंक्लूजन को गलत होगा, तभी इधर कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन जब अगर मान लीजिए ये कंक्लूजन गलत हो गया और ये भी कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है, तो इक्वल टू मतलब जो दोनों जगह गलत नहीं, मतलब कहने का यही मतलब है कि सीधी सी बात है, इक्वल टू एक ही जगह रहेगा, चाहे यहाँ रह ले चाहे यहाँ रह ले, सिंपल सी। ठीक है, और हम लोग एक आपको मतलब समझाने के लिए इधर और कॉन्सेप्ट को एक बोनस टिप दे रहे हैं। इधर और कॉन्सेप्ट मान लो फर्स्ट कॉन्सेप्ट को, जो इधर और कॉन्सेप्ट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है उसे देख लेते हैं। इधर और कॉन्सेप्ट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट नॉर्मली ऐसे हम चेक कर लेंगे। पहला स्टेप उसे चेक करने का होगा, एलिमेंट अगर सेम दिख जाए, सेम। अब क्वेश्चन में कुछ, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि क्वेश्चन में मतलब डायरेक्टली ना दिखे। ठीक है, इक्वल टू करके वो, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था ना कि यहाँ पर क्या था, एक सेकेंड, यहाँ पर था ना कि h ग्रेटर देन b, फिर h लेस देन और इक्वल टू a, लेकिन a इक्वल टू b दे दिया है, तो मतलब यहाँ पर a लिख दे b की जगह, या a की जगह b लिख दें, तो वही बात होगी। मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा भी हो तभी कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे। मतलब हमें समझना होगा कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। और सेकेंड स्टेप होता है उसे चेक करने का कि ये इधर और कॉन्सेप्ट का फर्स्ट वाला है, इसमें होता है, पहला स्टेप होता है एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेकंड स्टेप होना चाहिए कि दो कंक्लूजन होते हैं। ठीक है, दो कंक्लूजन होते हैं, दोनों में से किसी एक में इक्वल टू होना चाहिए, एक होना चाहिए। और थर्ड स्टेप होता है कि जब दोनों कंक्लूजन को मर्ज करके वेरीफाई कराएंगे, दोनों कंक्लूजन को मर्ज करके स्टेटमेंट में वेरीफाई करा लेते हैं। ठीक, स्टेटमेंट में वेरीफाई कराएंगे, तो वेरीफाइंग जब कराने पर सही हो जाए तो इधर और कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यहाँ पे इधर और कॉन्सेप्ट ठीक है फॉलो होगा। और यही सेकंड जो है, इधर और कॉन्सेप्ट का सेकंड वाला, इधर और कॉन्सेप्ट का सेकंड जो कॉन्सेप्ट होता है उसे चेक करने के लिए पहला तो एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेकंड है कि तीनों सिंबल प्रेजेंट हो, तीनों सिंबल मतलब ग्रेटर देन का, लेस देन का और इक्वल टू का, ठीक, प्रेजेंट होना चाहिए, तीनों सिंबल प्रेजेंट हो। और थर्ड है हम दोनों कंक्लूजन
कंक्लूजन को इंडिविजुअली, ठीक, इंडिविजुअली मतलब बारी बारी से, ठीक, इंडिविजुअली स्टेटमेंट में वेरीफाई करेंगे, स्टेटमेंट में वेरीफाई कराएंगे। ओके, अगर वेरीफाई कराने पर दोनों कंक्लूजन, फर्स्ट वाला भी कंक्लूजन गलत हो जा रहा है, सेकंड वाला कंक्लूजन भी गलत हो जा रहा है, तो वहाँ पर ईदर और कॉन्सेप्ट जो होता है, ईदर और कॉन्सेप्ट का सेकंड कॉन्सेप्ट वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, सिंपल सा। ओके, थैंक यू।